हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दें कि परसों मैंने रात के 12 बजे आपको एक अपडेट दिया था कि जो टेंडर जेके एसएसबी के द्वारा निकाला गया था एग्जाम एजेंसी को लेके, उसमें सभी एजेंसीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उसके बाद से बहुत सारे बच्चों का ये था कि एग्जाम कंडक्ट होंगे तो होंगे कब, क्योंकि एक टेंटेटिव डेट आपके अक्टूबर की रखी गई थी। एलजी साहब ने हर जगह पे कहा था। तो आपको बता दूं, नए टेंडर जो हैं वो फ्लोट कर दिए गए हैं। एक बार ये आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि नए जो एग्जाम जो इशू किया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ इशू, प्री बेड कब होगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को बस बताने का यही है कि यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। अब थोड़ी सी बात और करेंगे। कल एक पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, डेली एक्सेलसियर में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो आप लोगों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था उसका पेपर भी कहा गया था लीक था। और साथ ही साथ ये कहा गया था जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, फॉरेस्टर का हो गया, उसकी भी कहा जा रहा है कि जो डील थी वो 4 करोड़ में कर दी गई थी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत हिला देने वाली बात है हर एक इंसान को। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोगों की क्लासेस थी, हम लोगों ने कोई क्लास अपलोड नहीं करी। रीज़न क्या था, हम लोगों को भी एक शौक सा ये देख के न्यूज़ सुबह सुबह लगा था कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों के जो चीज़ें हैं वहाँ पे स्कैम की जो चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने 3 बड़ी रिक्रूटमेंट को क्रैश होते हुए देखा है। और यहाँ तक कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, जिसमें फॉरेस्टर की अगर बात करूँ तो उसमें हो सकता है कि अगर पंचायत सेक्रेटरी की अगर बात की जाए, जिसमें 1300 समथिंग वैकेंसीज हैं जिसका हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि उसकी भी एडवांस बुकिंग चल रही हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मूवीज़ की एडवांस बुकिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे ये क्लेम किया गया था। और न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर है जे.एंड.के का, जिसने ये किया था। तो उस बात में कुछ तो सच्चाई होगी ही होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत हिला देने वाली थी, हर एक इंसान को शॉकिंग थी। हम लोगों को भी काफ़ी डिमोटिवेट फील हुआ, क्योंकि हम लोग भी 3-4 साल से, अब मुझे पता है कि हम लोग कैसे अपना पूरा टाइम निकाल के, पूरा अपने जो एक 8-9 घंटे की जॉब के बाद टाइम निकाल के कैसे टेस्ट बनाते हैं, कैसे लेक्चर्स बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है हर एक इंसान की। तो ये बहुत एक हिला देने वाली न्यूज़ थी। बट मैंने आपको पहले भी कहा था, हर एक चीज़ में हमें एक पॉजिटिव चीज़ को देख के अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए जो है फोर्स करना पड़ता है। तो क्या चीज़ यहाँ पे एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है, वो ये चीज़ है कि आप लोगों के जो ये चीज़ें हैं सामने आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी पॉजिटिव चीज़ क्या है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एग्ज़ाम क्रैश हुए, बहुत सारे जो जेन्युइन सिलेक्टेड बच्चे थे उनसे बहुत नाराज़ थे कि आप लोगों ने हमारा उस समय पूरा बढ़ चढ़ के साथ क्यों नहीं दिया। मैंने उनका साथ दिया था। मैंने हमेशा यही चीज़ कहा था कि अगर कोई चीज़ है जिससे फ़िल्टर किया जा सकता है तो वो कर दिया जाए, लेकिन कभी भी मैं स्कैम के साथ लिस्ट को सपोर्ट नहीं करूँगा। अब फॉरेस्टर की बात जैसे सामने आ रही है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पूरा जेके एसएसबी का बोर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया है। बट 2 सवाल यहाँ पे अभी भी वो ऐसे के बने हुए हैं। पहला उसमें क्या है कि जो कोई भी लोग इन्वॉल्व थे उनको सामने लेके आना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों की वजह से आज हमारी बच्चों की 3-3, 4-4 साल की मेहनत जो बर्बाद हुई है, उन लोगों को पहले सामने लेके आना चाहिए। जितना भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके नाम सामने आने चाहिए। जो भी, अगर जैसे कल उस न्यूज़पेपर ने क्लेम किया था कि कुछ ऑफिशियल्स थे जिनकी निगरानी में ये चीज़ें हुई हैं, उन ऑफिशियल्स को भी सबके सामने पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए कि, और यहाँ पे क्या है, जवाबदेही किसकी बनती है, जो उस समय के चेयरमैन थे जेके एसएसबी के, जिनके टेन्योर में ये सब चीज़ें रिक्रूटमेंट हुई है। उनसे बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स हमारे यहाँ पे थे जिन्होंने उस समय उनके इंटरव्यू लिए, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े क्लेम किए। वो न्यूज़ चैनल ही जाके हम लोगों का जो एक उनसे ये है कि आप जाके दोबारा ये पूछें उनसे कि ये जो चीज़ें हुई हैं, क्या आपको इनके बारे में पता था या नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो आप उस पूरी बॉडी को हेड कैसे कर रहे थे। तो ये कुछ सवाल जो है वो इनसे पूछने चाहिए, जो उस समय इस पूरे बोर्ड में या फिर इस टीम के मेंबर्स थे। कि इतनी बड़ी धांधली अगर जे.एंड.के में चल रही थी, तो जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने क्या करा। वो जब कह रहे थे, बड़े बड़े क्लेम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस में आ रहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उस समय किसी ने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं, और बहुत मुश्किल से सितंबर महीना पूरा लग गया आप लोगों को ट्रैक पे लेके आते हुए। और अपनी तैयारी को यहाँ पे ट्रैक से मत हटाओ, क्योंकि देखो, नए एग्जाम कैलेंडर एजेंसी जो है, नए टेंडर फ्लोट हो रहे हैं। पेपर आपके एक्सपेक्टेड है कि नवंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे। पेपर कंडक्ट करवाना बड़ी बात नहीं है, पेपर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का भरोसा जेके एसएसबी से पूरी तरीके से उठ चुका है। तो अब जो चेंजेस आए हैं हमारे मॉक टेस्ट शेड्यूल में, ये आप लोगों के सामने हैं। अक्टूबर महीने में हम लोग यहाँ पे टेस्ट देंगे इस तरीके से। टोटल 6 टेस्ट हम लोग देंगे, 7 टेस्ट हम लोग देंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, साथ ही जेकेपीएसआई के,
और 2 टेस्ट हम लोग VLW के यहाँ पे देंगे, क्योंकि VLW का एग्ज़ाम बाद में होगा, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला टेस्ट हमारा 3 तारीख को होगा, लेकिन ये फ्री टेस्ट होगा ओनली बोर्ड की ऐप पे। दूसरा जो होगा वो होगा JKPSI का मॉक टेस्ट है 1, ये भी फ्री टेस्ट है जो आपको ओनली बोर्ड की ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है वो आपका इस तरीके से चलेगा। एंडिंग जब आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा जो लास्ट डेट है बिडिंग की, उसके बाद एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पेपर अक्टूबर में होंगे, नवंबर में भी होंगे या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चेंज करेंगे। बट ये लास्ट में जो आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट रखे हैं, ताकि हम लोग लगातार 2-2 दिन टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, अब से SSS पे रोज़ रात को 9 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी। पहला जो कंपोनेंट हम लोग उठाएंगे वो उठाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे, जिसके 500 MCQs हम लोग लाइव क्लास में अब करेंगे। और ऐसे करते करते हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग तैयारी पे फोकस करें। नो डाउट गुस्सा सब में है, आप में है, हम में है, हर एक में है, लेकिन गुस्से को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, नाराज़ हैं, हम लोग भी नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोगों की भी मेहनत है, आप लोगों की भी मेहनत है। बट हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को ढूंढो और उस पर काम करो। जो ट्रैक पे आया उसको ट्रैक से हटाना मत। तो इसीलिए ये स्केड्यूल आप लोगों के सामने, इसको नोट डाउन कर लेना, ये मैं हर एक जगह पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सके। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।